नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। पूरे इंटरनेशनल लेवल की खुशखबरी है। ये हर व्यक्ति के लिए खुशखबरी है, हर घर के लिए खुशखबरी है। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, आज हॉर्मुज की बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ समय से हॉर्मुज बंद चल रहा था, करीब नियर अबाउट 2 महीने हो चुका था। और वहां से एलपीजी गैस या क्रूड ऑयल वहां से कुछ भी नहीं निकल रहा था। जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी कर रखी थी, अमेरिका ने जो अपनी पावर दिखाने के लिए वहां पर नाकेबंदी कर रखी थी और ईरान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल चुका था वो। और अमेरिका को इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन ईरान कमजोर हो चुका। और ईरान जो है जिस तरीके से वहां रिटेलिएट किया था, चाहे इजराइल के ऊपर, चाहे अमेरिका के ऊपर, चाहे अमेरिका के जहां भी एयरबेस थे वहां पे अटैक किया था, जिससे मुझे लगता है कि वहां से अमेरिका ने थोड़ा सा पीछे हटने के लिए ऐसा प्लान बनाया और वहां से निकलने का प्लान बनाया, जिसकी वजह से आज ये एग्रीमेंट हुआ है कि वहां से जो है अपना घेराबंदी मैं खत्म कर रहा हूं और जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत हॉर्मुज में खोल रहा हूं। तो हॉर्मुज वहां खुल चुका है और पिछले 2 महीने से सैटेलाइट ने यह पुष्टि किया था कि वहां से कोई भी क्रूड ऑयल नहीं निकला था, कोई शिपमेंट नहीं निकली थी। लेकिन आज सैटेलाइट ने यह पुष्टि की है कि वहां से 4.8 मिलियन बैरल वहां से ऑयल निकला है, यानी क्रूड ऑयल निकला है वहां से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि वहां से क्रूड ऑयल निकलना शुरू हो गया है और पूरी दुनिया में जो एलपीजी को लेकर प्रॉब्लम थी, ऑयल को लेकर प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट होती दिख रही है। लेकिन ये सॉर्ट आउट क्या आपको लगता है कि अब प्रॉब्लम नहीं आएगी? जिस हिसाब से ईरान, जिस हिसाब से अमेरिका, जिस हिसाब से इजराइल है, उनकी जो आदतें हैं उनको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो चुका है? मुझे लगता है सॉर्ट आउट अभी हुआ नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ एग्रीमेंट तो जरूर उन्होंने किया है कि जिस तरीके से एग्रीमेंट ईरान ने अपनी शर्तों के हिसाब से एग्रीमेंट हुआ है ईरान के, और अमेरिका ने उसे एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन अमेरिका की जो टीम गई थी एग्रीमेंट में, उसमें CIA ने जो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है अमेरिका को कि ईरान कभी भी कोई भी हैपनिंग ईरान कर सकता है, किसी भी टाइप की, उसको डाउट है। अमेरिका की जो CIA एजेंसी है उसे डाउट है कि इन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। इन फ्यूचर का मतलब बहुत लंबा टाइम नहीं, कुछ ही वक्त के लिए, कुछ ही वक्त के अंदर। क्योंकि अमेरिका ने, अब देखिए, अमेरिका ने भी, यानी ट्रंप ने इजराइल को एक ताना मारा है, एक तंज कसा है। वो तंज क्या है? बोला कि इजराइल से बढ़िया सीरिया हिजबुल्लाह को निपटाने में अच्छा कारगर होगा। यानी जो है सीरिया हिजबुल्लाह से अच्छे तरीके से, यानी इजराइल से कहीं बेहतर वो लड़ सकता है। अमेरिका ने भी एक ऐसा इंडिकेशन दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से इधर CIA ने कुछ अपनी इंफॉर्मेशन दी है, तो इसी तरीके से ट्रंप ने कुछ तंज कसा इजराइल पे हिजबुल्लाह से निपटने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इंडिकेशन है, हॉर्मुज जरूर खुला है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा फिर अटैक करते रहेंगे, ये कंटिन्यू लगे रहेंगे। और देखिए, सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है? ईरान का। लेकिन मैं कहूंगा ईरान वहां पे अपने दमखम के साथ उसने लड़ा है, वो पूरी दुनिया को अपनी पहचान दिया है कि वो किसी भी कंडीशन में मरने के लिए तैयार है। कुछ भी आप हमारे देश के ऊपर कोई भी अटैक करने के लिए आएगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। भले अपने सुप्रीम लीडर को उसने खोया, भले अपने बड़े क्या नाम है ऑफिसर को उसने खोया, बड़े लीडर्स को उसने खोया अपने, लेकिन वो अपने देश के साथ खड़े थे। खैर जो भी है, अब देखा जाएगा आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी हॉर्मुज खुल चुका है, जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया में खुशखबरी ये बहुत अच्छे तरीके से लोग महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों को एलपीजी लेने में प्रॉब्लम होती थी, जो लोग ब्लैक में लेते थे, जैसे होता ना कभी इंडस्ट्रियल में कोई जॉब करता है, उसे 2 किलो 4 किलो गैस की प्रॉब्लम होती थी, वो जाके उसे भरवाने में काफी दिक्कत होती। जहाँ 100 रुपये मिलते थे वहाँ 200-300 रुपये प्रति लीटर मिलता था। लेकिन वो आज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब देखना है, 100 से लेके $110 प्रति बैरल तेल हुआ था, आज वो करीब $80 प्रति बैरल हुआ है। लेकिन वो देखना है कि हमारे देश में वो तेल कम होगा कि नहीं होगा, कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है या उसी रेट पे देंगे, महंगे रेट पे देंगे। जिस तरीके से अभी 101 रुपए प्रति लीटर हमारे देश में तेल है, क्या ये उसी कंडीशन, क्या उसी रेट में ये देंगे या उससे कम करेंगे? अभी कुछ पता नहीं है। देखा और भी कंट्री में जो तेल की जो रेट है वो हमारे देश से कई गुना आगे है, लेकिन कहीं कहीं भारत में वो चीज कम है। 102 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है।
लेकिन वो कीमत क्या कम होगी? अब देखना है जिस हिसाब से वहां से ऑयल निकल रहा है उसके हिसाब से देखना है कि हमारे देश में अब उसकी कीमत कम होगी या ज्यादा होगी या जो है वही रहेगी।